जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर जमकर निशाना साधा। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि चुनाव है, इसलिए प्रियंका गांधी दौरा कर रही हैं। इसके पहले क्यों नहीं आई प्रियंका गांधी, और हम इस बात को नहीं नकार सकते कि उनका कुछ क्षेत्रों में प्रभाव है। उसके साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते ने ये कहा कि ये बात जरूर है कि राहुल गांधी ने पदयात्रा की है, लेकिन विपक्ष ने बीते 5 सालों में अपना धर्म नहीं निभाया है। तो वहीं कुख्यात दस्यु मलखान सिंह के कांग्रेस को समर्थन देने पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे ही संरक्षण देती है, परंतु ऐसे लोगों का राजनीतिक लाभ लेना ठीक नहीं है। तो वहीं जबलपुर में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने विवादित बयान भी दिया। मणिपुर राज्य में जारी जातिगत हिंसा पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस हिंसा को सामाजिक क्रांति जैसी बात कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रांति जैसी स्थिति से सरकार भी तकलीफ में है। उनके इस बयान से केंद्र सरकार को भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मणिपुर की हिंसा मामले पर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कुछ लोग हिंसा में मारे गए, उन्हें दफनाने के लिए जमीन तक नहीं दी गई थी, क्योंकि मैंने ईस्टलैंड को बहुत करीब से देखा और जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस न्यूज। देखिए, अब चुनाव आ रहे हैं, कभी इसके पहले तो आए नहीं। राहुल गांधी जरूर है, वो यात्रा में कुछ मालवा के क्षेत्र में उनका आना हुआ था उस समय जब वो पैदल यात्रा किए थे, परंतु कांग्रेस को जैसा विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए वो देखने में नहीं आया। 5 साल जो धर्म है विपक्ष का, आज चुनाव के कारण सब तरह के लोग आते हैं और इसलिए कोई चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं होता। देखिए, लोग ये काम पर विश्वास करते हैं जो लोगों की ज़रूरत है, जिनके लिए काम किया गया है। तो आज मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी ने किया है और विकास को हमने एक आदर्श माना है। विकास को सामने रख कर के हम इस पूरे चुनाव को लेकर के जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे कोई अंतर पड़ेगा उनके प्रवास और बाकी चीज़ों से, क्योंकि तो कांग्रेस ज़रूर है, कुछ क्षेत्रों में उसका प्रभाव है, इसको भी हम नहीं नकार सकते, परंतु चुनाव की दृष्टि से अगर देखेंगे तो देखिए, आज लोग काम चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तो जो संभव हुआ है प्रदेश के अंदर हुए। देखो, अभी प्रियंका गांधी को कई जन्म लगेगा। मलखान सिंह जी क्या मानते हैं, परंतु ये बात सही है, पूरे आप देखेंगे अगर चंबल में आज डाकुओं का सफाया हुआ है, लोग अमन चैन से रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए। जहाँ लोग खड़े नहीं हो सकते थे, लोग एक दूसरे के यहाँ जा नहीं सकते थे, एक दूसरे गांव में नहीं जा सकते थे, तो इतने बड़े अगर क्षेत्र में आज अमन चैन आया है, तो इसका मुख्य कारण है देखिए प्रशासन, लाइन ऑर्डर। जितने भी इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करने वाले लोग, उनको घर बैठालना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज का काम था, वो सरकार ने किया है। देखिए, लोगों को एक प्रकार की कांग्रेस हमेशा ऐसी गतिविधियों में संचालित या संलिप्त रहने वाले लोगों को संरक्षण देती है। इसका रीज़न ये है, आज देखिए मध्य प्रदेश के लोग बहुत शांति से जीना चाहते हैं। आज यहाँ पर अगर पूरे हिंदुस्तान को देखेंगे तो सबसे शांति वाला प्रदेश मध्य प्रदेश माना जाता है, और यहाँ पर इस प्रकार के लोग अगर पनपेंगे तो उससे एक सामान्य जनजीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। आम लोगों को दहशत का वातावरण है, उसको झेलना पड़ता है, उससे कई लोग प्रभावित होते हैं, और इसलिए इस प्रकार के लोगों के साथ में तालमेल बना करके राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोजन करना। देखिए, इसमें अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार के कृत्य करना ये ठीक नहीं है, ये अपराध है, और बहुत कड़ाई के साथ में बड़े कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आज वर्ग संघर्ष है, आपको शायद पता होगा, नॉर्थ ईस्ट में आज जाति संघर्ष
चाहे वो किसी जाति समाज का वो उसमें विषय नहीं है, परंतु कम्युनिटी के आधार पर वहाँ लड़ाई है। आज जितने भी अलग अलग जो क्षेत्रों में लोग बात करते हैं, मैं तो बहुत नज़दीकी से देखा है पूरा नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ जाति भले 1500 की संख्या है पर एक रहते हैं। वो अपने समाज के, अपनी कम्युनिटी को ध्यान में रख करके वो लड़ते हैं, और इसीलिए आपस का वर्ग संघर्ष है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर आसाम के अंदर दिमासा और कार्बी आंग के लोगों का आपस में संघर्ष हुआ, तो उस संघर्ष में कुछ मारे गए। मैंने उनको दफनाने के लिए जगह नहीं दिया उस जिले के अंदर, उस क्षेत्र में, उस भूमि में। तो इतना मैंने एक प्रकार का वहाँ पर अनुभव आया है, और मुझे लगता है कि ये जो वर्ग संघर्ष है, इसके कारण वहाँ पर परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं। सरकार तो कोशिश करती है कि आपस में ये स्थिति शांति बहाली हो, परंतु वहाँ ये जो सामाजिक क्रांति जैसा जो लड़ाई है, वो इसके कारण बहुत तकलीफ में सरकार भी है। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।